अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद शफात अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मींस के हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड पर्सन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर जाएं। हम बात करेंगे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में 1971 से लेकर अब तक यानी कि 2021 तक कितने लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा, उनमें डॉक्टर कितने थे, इंजीनियर कितने थे और बाकी लोग कितने थे। और हम बात करेंगे कि 2022 में, सिर्फ 2022 में कितने लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा। हर साल कितने स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से कितने स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है और कितने अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और जो पाकिस्तान से 2022 में लोग किसी और कंट्री में चले गए, उनमें से कितने फीसद लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान वापस आए और कितने फीसद लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में वापस ना आए, और पाकिस्तान को छोड़ने की वजूहात क्या है। और हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में कितने फीसद लोग यंग हैं। यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 64% यंग पाकिस्तान में है, यानी कि जो जवान लोगों की तादाद है वो 64% है। और जवान किसी मुल्क का बेहतरीन सरमाया होते हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं उनमें भी जवान लोगों की ये तादाद नहीं है, उनमें भी ये रेशो, ये परसेंटेज नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है और जवान ही किसी मुल्क का सरमाया होते हैं। और 15 से लेकर 29 ईयर्स तक 29% नौजवान पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अगर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है इसकी एवरेज एज निकाली जाए तो 20.2 ईयर्स यानी कि 20 साल, तकरीबन 20 साल एक नौजवान की उम्र बनती। पाकिस्तान में अगर तमाम लोगों की एज को इकट्ठा किया जाए और उस हिसाब से जब हम फार्मूला लगाते हैं मीडियन का, यानी कि तमाम लोगों की एज इकट्ठी की गई और उनको टोटल से डिवाइड किया गया, तो एक जो एवरेज एज बनती है वो एवरेज एज बनती है 20 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में एक 10 साल का बच्चा है और एक 30 साल का जवान है और एक 50 साल का है। इन तीनों की एज को ऐड कर दिया जाए, 10 और 30, 40 और 50, 90 को जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे 30 ईयर्स वो एवरेज एज उस घर की है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो एवरेज एज है 20 ईयर्स है, जबकि जो अदर कंट्रीज हैं उनमें तकरीबन 30 ईयर्स एवरेज एज है। पाकिस्तान में हर साल 4,45,000 स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से 31% अनएम्प्लॉयड होते हैं। उनको किसी किस्म की कोई जॉब नहीं मिलती, वो जॉब की तलाश में रहते हैं। जैसे कि 4,45,000 है, उसके 31% निकालेंगे तो हर साल जब ये तादाद बढ़ती जाएगी तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी। पाकिस्तान में जो स्किल्ड पर्सन की तादाद है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में आती है, यानी कि जो पाकिस्तान में स्किल्ड पर्सन हर साल आते हैं वो टॉप 10 कंट्रीज़ में इतने स्किल्ड पर्सन आते हैं। अब जब पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, जॉब नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, तो उन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में जाना है। क्यों जाना है कि दूसरी कंट्रीज़ में उनकी डिमांड है, जहाँ पर डिमांड होती है वहाँ पर फिर उन लोगों ने जाना है। जब पाकिस्तान से वो लोग जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में स्किल्ड पर्सन कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको मौके नहीं मिलते और इसी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाता। और ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमिया होता है कि क्रिएटिव माइंड लोग उस मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाएं। क्रिएटिव माइंड लोग जब पाकिस्तान से चले जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी। और जो बन रही हैं पाकिस्तान में, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, वो इसी वजह से हैं कि पाकिस्तान में जो स्किल्ड पर्सन हैं उनकी तादाद बहुत कम है। अच्छे स्किल्ड पर्सन हैं जो कुछ कर सकते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको मौके ज़्यादा मिलते हैं। दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी तकरीबन 11 मिलियन हैं। 11 मिलियन पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में रहते हैं। सिर्फ 2022 में 7,65,000 लोग पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे ममालिक में गए। इसकी वजह पाकिस्तान में सियासी और मुआशी सूरत हाल का बेहतर ना होना है। गैलप सर्वे के मुताबिक 50% लोग पाकिस्तान में वापस नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं यहीं पर खुद को सेटल कर लें और पाकिस्तान कभी वापस ना आए। 36% तो सिर्फ इसलिए छोड़कर गए कि उनको आज़ादी नहीं थी, उनको प्रॉपर हकूक नहीं मिलते थे, इसीलिए 36% लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। 1971 से लेकर अब तक तकरीबन 29,000 यानी कि 29,939 डॉक्टर और 11,968 नर्सिस, 5,791 मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, 87,869
इंजीनियर्स तकरीबन 60,600, अकाउंटेंट्स 2,31,000, पेंटर्स, आर्टिस्ट मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान को छोड़कर गए। और जो श्रीलंका में 2022 में हुआ उसकी एक बड़ी वजह यही है कि श्रीलंका के भी स्किल्ड पर्सन लोग श्रीलंका को छोड़कर दूसरे ममालिक में गए। इसी वजह से श्रीलंका में बहुत बड़ा बहरान आया और पाकिस्तान में भी अब तकरीबन वही कंडीशन है और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा बहरान आने का खदशा है। अगर पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल को बेहतर ना किया गया, मुआशी सूरत हाल को बेहतर ना किया गया तो पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हों। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम करे। जो हमारे पाकिस्तान के बड़े हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, पाकिस्तान में कानून लागू करें, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को देखें, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को देखें और इसका हल निकालें। बहुत शुक्रिया।